आपका प्रश्न कुल मिलाकर के ये बनता है कि अगर चलो बच्चे के संस्कार तो हम चेंज कर देते हैं, उसमें भी वैसे बहुत कठिन है, इतना सरल नहीं है, पर बड़े व्यक्ति के यदि संस्कार चेंज करने हैं तो हम कैसे करें? क्योंकि एक बार जो संस्कार बन गए किसी के, पति के, पत्नी के, मित्र के, किसी के भी समाज में, अपने सहयोगियों के, तो उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं ताकि हमारा जीवन बहुत स्मूथली चले? तो उसके लिए एक नियम है भैया, किसी को चेंज करने के लिए पहले उससे कनेक्ट होना पड़ता है। कनेक्ट हुए बिना आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते, बहुत बड़ी बात है ये। किसी को करेक्ट करना है तो पहले उससे कनेक्ट होना पड़ता है। हमारी सबसे ज्यादा करेक्शन जीवन की करते हैं दो व्यक्ति, एक माँ और दूसरा गुरु। आप देखेंगे आपके घर में कुछ बच्चों को आप साथ लाए हैं, बच्चे की आदत, स्वभाव, उसको कैसे बोलना, चालना, उठना, बैठना, खाना पीना, ये जो सिखाना है, क्योंकि बच्चा तो कुछ भी जानता नहीं है, बच्चा तो बच्चा है, ये सारी चीज़ें कौन सिखाता है? माँ सिखाती है। और माँ उसको कैसे सिखाती है? उस बच्चे के साथ कनेक्ट होती है। वो पहले उसको खाना खिलाना है, मान लीजिए बच्चे को लौकी खिलानी है या बच्चे को दूध पिलाना है, तो बच्चे को इच्छा ही नहीं है कि लौकी की सब्जी खाए, बच्चे को इच्छा ही नहीं है दूध पी, प्राय सब बच्चे दूध पीने से मना कर देते हैं। तो माँ क्या करती है? उसमें कभी पावर वीटा मिलाती है, कभी उसमें चीनी मिलाती है, कभी शहद मिलाती है, कभी सुंदर से ग्लास में दूध को डालती है, कभी बोतल में डालती है, फिर बच्चा एक घूंट लेता है, फिर दौड़ चला जाता है, फिर उसके पीछे पीछे जाती है और आधे घंटे में उसके साथ खेलते खेलते, हाँ बेटा एक घूंट दूध की पी, तू ये दूध पिएगा ना तो तू हनुमान जी जैसा बन जाएगा, तू अभिमन्यु जैसा बन जाएगा, तू राम जी जैसा बन जाएगा, तू बाबा रामदेव जैसा बन जाएगा। पता नहीं कितने उसको उदाहरण दे करके, मन्नतें कर करके, तब वो एक गिलास दूध उसको पिलाती है माँ। तो कितनी कनेक्ट हुई उसके साथ। और यही दूध पिलाने वाला काम यदि एक दिन आपको दे दिया जाए कि जी मैं आज जा रही हूँ, ये बच्चे को दूध पिला देना, तो आप उसको बोलते हैं अरे ये दूध पी लेना, वो कहता है मेरे को इच्छा नहीं, इधर आ। दूध पीता है कि नहीं पीता है? पी दूध। तेरे को पता है इतनी गर्मी में दूध मिलता भी नहीं है, 50 रुपए लीटर लेके आए हैं, और इनके नखरे देखो, लोगों को देखने को नहीं मिलता है, तुम्हारे लिए कहाँ से गौशाला से दूध लेकर के आए हैं, पता नहीं है इनको दूध कैसे आता। पी दूध। पीता है कि नहीं पीता है? अब उसको पता है माँ भी घर में है नहीं, तो बेचारा मुसीबत में आकर के धीरे से गिलासी को मुंह से लगाता है, आधा इधर से गिरता है, आधा उधर से। वो पीते पीते कह रहा है कि मुझे क्यों रेट बता रहे हो, मेरी तो इच्छा ही नहीं है, कल से ही बंद कर दो, मैं तो पीना ही नहीं चाहता हूँ। लेकिन आप संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि आपको पत्नी के सामने विजयी होकर दिखाना है कि मैंने भी पिला दिया। तो वो आधा इधर गिराता है, आधा उधर गिराता है, फिर आधा उसमें छोड़ता है, और वो जैसे तैसे प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अगर आपको ही ये काम साल 6 महीने दे दिया जाए दूध पीने का, तो बच्चा जीवन में कभी दूध पीना तो सीखेगा ही नहीं, उसको दूध के नाम से नफरत हो जाएगी। और ये माँ उसको 5 साल में ऐसे मिन्नत कर करके दूध पिला पिला के ऐसा उसको आदी बना देती है कि फिर वो बच्चा दूध के बिना रहता ही नहीं है, दूध मांगता है। ये है करेक्ट करना। किसी को करेक्ट करने के लिए उससे कनेक्ट होना पड़ता है, पहले इमोशनली उसको अपने विश्वास में लेना पड़ता है, उस व्यक्ति को भावनात्मक रूप से जुड़ना पड़ता है, तब आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। आप ये कहो ये तो मेरी पत्नी है, इससे मेरी शादी हो गई, तो जो वेद में लिखा है और जो मैं कह रहा हूँ वो इसको करना चाहिए, तो पहले आप 10 में से 9 काम ऐसे करें जो आपकी पत्नी को पसंद हैं, और फिर 10वां काम वो आपकी पसंद का करेगी। आप कनेक्ट हो जाइए उससे। कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा, ऐसे करेक्शन नहीं होता है किसी के जीवन का। तो ये एक भाई ने प्रश्न पूछा था, लेकिन ये हम सब के लिए ही एक उत्तर है। जी अगला प्रश्न। जी ओम। जी ओम भैया। यहाँ पे इस शिविर में कुछ ऐसे लोग आए हुए हैं जिनका कि शादी का 5 साल 6 साल 7 साल हो चुका है। जी। उनमें से कई ऐसे जोड़े हैं जिनका कि सभी रिपोर्ट नॉर्मल है पति पत्नी का। जी जी। और फिर भी वो संतान सुख से वंचित है। जी। और ये दाम्पत्य शिविर में वो आए हैं कि उसका लाभ उनको भी दिया जाए। जी। कुछ लोगों से हमारी भी बात हुई
और कुछ लोग उसमें पतंजलि से जुड़े हुए भी हैं, जी। और कुछ लोगों की तो कुछ समस्याएं हैं लेकिन जिनका रिपोर्ट नॉर्मल है, और उसके बाद भी संतान का न होना, और कई जगह से उनका चिकित्सा चला ऐसे लेकिन बहुत सारे केस हैं पूरे जी। देश भर में जी कि जिनकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थी जी और उसके बाद भी उनको 4-5 तो क्या 16 साल तक भी जिनको संतान सुख नहीं मिला, और फिर उन्होंने कुछ आयुर्वेद की औषधियों का सेवन किया और कुछ प्राणायाम और विशेष प्रकार के योगाभ्यास किए, तो 16, 20 साल के बाद भी उनकी इच्छा पूरी हुई। तो 1% तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन 99% 99 मैं ये कह सकती हूँ कि योग से सब कुछ संभव होने वाला है। तो उसके बारे में स्वामी जी महाराज अगले 4 दिन में विस्तार से बताएंगे, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगी। उसकी औषधियों के बारे में भी बताएंगे, उसके लिए विशेष जो प्राणायाम और एक्सरसाइज हैं उसके बारे में भी बताएंगे, आहार के बारे में भी बताएंगे। ओम दीदी। ओम भैया। दीदी, जैसे कि आपने बताया कि दाम्पत्य जीवन में मानव का निर्माण करना बहुत ही आवश्यक है, मैं मानता हूँ कि बहुत आवश्यक है, लेकिन आज का युवा जो है ना वो 1 या 2 संतान उत्पन्न करके ही रुक जाता है। अगर यही सोच हमारे माँ बाप या दादी दादाजी की होती है तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर जितने भी व्यक्ति बैठे हैं उनमें से आधे तो इस धरती पर होते ही नहीं और अगर होते ही नहीं तो ये कैसे जान पाते कि धरती कितनी सुंदर है। जी। तो आप ये बताइए कि तो इसका उत्तर पूरा तो स्वामी जी महाराज देंगे, लेकिन जो स्वामी जी महाराज से मैंने सुना है उतना मैं बता देती हूँ। जी हाँ। कि जितने हमारे पास संसाधन हैं तो उसी के अनुसार यदि हमारी संख्या होगी तो हम उसको अच्छे से, मान लो हमारे पास खाने के लिए 2 ही रोटी हैं और खाने वाले 100 व्यक्ति हों तो फिर उसमें परेशानी पैदा हो जाएगी। तो 2 रोटी के लिए यदि 2-3 व्यक्ति हों तो थोड़ा शेयर कर सकते हैं। तो धरती उतनी ही है, धरती को बढ़ाया नहीं जा सकता खींच के, इसके संसाधन भी उतने ही हैं। तो जनसंख्या यदि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर उतना ही ज़्यादा उसमें अराजकता और उनका ठीक से विकास नहीं हो पाएगा, ऐसे विद्वान जनों का सोचना है। लेकिन इसके बारे में क्या करना है वो हमारे से बड़े गुरुजन इसको अच्छे से बता सकते हैं। मैं इसका पूरा उत्तर देने की अधिकारिणी अपने आप को नहीं मानती हूँ कि कितनी संतान पैदा करनी चाहिए, वो स्वामी जी महाराज बताएंगे। जी। ओम। दीदी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। दीदी माँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, देव यज्ञ में हवन जो करते हैं उसमें कौन कौन सी लकड़ी होना चाहिए और उसका समय क्या होना चाहिए? जी, तो उसमें ना कर्मकांड के बारे में शतपथ ब्राह्मण प्रामाणिक ग्रंथ है, वहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसमें एक टाइम आप फिक्स कर सकते हैं, सूर्योदय के साथ करेंगे या सूर्योदय से पहले करेंगे या सूर्योदय के बाद करेंगे। 3 टाइम, 3 ऑप्शन दिए हैं वहाँ पर एक बार आपने जो फिक्स कर लिया उसी टाइम पे आपको करना चाहिए, क्योंकि दैवी शक्तियाँ उसी समय आपके आह्वान पर आती हैं आपकी आहुति लेने के लिए। और लकड़ी में, क्योंकि जब लकड़ी जलती है तो कार्बन बनता है, हवन हम करते हैं एक शुद्धि के लिए, और यदि उसमें हमने मान लीजिए नीम की लकड़ी डाल दी तो नीम की लकड़ी बहुत ज़्यादा कार्बन बनाती है। अब घी तो हमने डाला 100 ग्राम और लकड़ियाँ हमने इतनी जला दी कि जितना हमने शुद्ध नहीं किया उससे ज़्यादा अशुद्ध कर दिया कार्बन बना करके। तो इसलिए वहाँ शमी वृक्ष की लकड़ी, जिसको हरियाणा में जांटी कहते हैं, वही वृक्ष मिलते हैं वहाँ, आम तो मिलते नहीं हैं। तो शमी वृक्ष की लकड़ी वो कार्बन कम बनाती है। सबसे श्रेष्ठ जो है वो पीपल की है, किसी को मिले तो। पीपल ऐसा वृक्ष है कि जो 24 घंटे तो ऑक्सीजन छोड़ता है, और उसकी लकड़ी जब जलाई जाती है तो नाम मात्र की कार्बन बनती है, कार्बन नहीं बनती है उससे। और उसमें कुछ लकड़ियां सूख जाती हैं, सूख के नीचे गिर जाती हैं, उनमें कीड़ा ना लगा हुआ हो तो उस लकड़ी को उठा करके उससे हवन करना सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद फिर आप आम की लकड़ी ले सकते हैं, और बहुत कोई श्रीमंत है तो चंदन की ले सकते हैं, शमी वृक्ष की सभी ले सकते हैं। और उसके बाद नीम की कभी भी नहीं लेना, वो सबसे ज़्यादा कार्बन बनाती है। और कोई भी उपलब्ध हो तो उसका भी आपात स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है, पर घी की मात्रा बढ़ा दें फिर। दीदी माँ के चरणों पे प्रणाम, चरण बंदन, डॉक्टर जी के चरणों पे भी वंदन। मेरा प्रश्न है, जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो स्पर्म एंड ओवा के फ्यूजन से जो जायगोट होता है उसी से बच्चा पैदा होता है।
जी। पर मेरा यह कहना है कि जिस प्रकार हमें अभी संस्कारित होना है, अभी प्रक्रिया तो शुरू हो गई है। मेरा पूछना है, इस संस्कार का प्रभाव जेनेटिकली भी उस स्पर्म्स, एनोवा और शुक्राणुओं और डिंबाणु पर भी पड़ेगा क्या? उसको भी चेंज कर सकता है क्या? हाँ। जेनेटिक को भी? जी जी। यही तो मेरा ये प्रश्न। ऋषियों का साइंस तो यही बता रहा है कि जेनेटिक को भी चेंज कर देते हैं ये संस्कार, क्योंकि सूक्ष्म में इतनी शक्ति है कि वो स्थूल को भी चेंज कर देता है। संस्कार का मतलब ही मैंने ये बताया ना शुरू में ही, गुणांतराधानम संस्कारम उच्यते। गुणांतर को माने उसके स्वरूप को ही चेंज कर देना, यही संस्कार का काम है। और वो कैसा स्वरूप होगा? जैसा हम चाहते हैं वैसा होगा। स्थूल रूप से भी वैसा होगा, सूक्ष्म रूप से भी वैसा ही होगा। प्रैक्टिकल इसका आप बताएंगे जी। ये ऋषियों का संदेश ऐसा ही है। लेकिन ओम जी, गुरु माँ जिनके बच्चे हो गए हैं वो कैसे अपने बच्चों में संस्कार दें? तो आपके तो बड़े बच्चे होंगे ऐसे लग रहा है। बिल्कुल। कितने बड़े बच्चे हैं? बेटा है 14 साल का, बेटी है 12 साल की। जी। तो अब उनको आप जो आपने यहाँ सुना है, तो किस प्रकार का आचरण व्यवहार इस समय जो चेंज कर सकते हैं। अब जैसे उनके फिजिकल जो उनका स्ट्रक्चर बनना था वो बन चुका है, बुद्धि का विकास हो गया, लेकिन अभी उनको उनकी दृष्टि को चेंज किया जा सकता है। एक दृष्टि जो मिलती है ना हमें संसार में जीने की, जी वही तो चाहिए। उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वैसा जीना शुरू करना पड़ेगा, और जैसा मैंने बताया उनके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। उनको उनकी इन अच्छे संस्कारों की महत्ता उनके अंदर आपको प्रतिस्थापित कर देनी पड़ेगी। माने वो खुद ही इसको अच्छा मानने लगें, अडॉप्ट कर लें, ऐसा प्रयास हमें निरंतर प्रयास करना करना पड़ेगा। तो 15 संस्कार तक तो सुधरने के लिए चांस ही चांस हैं। 14 साल के हो गए तो कोई बात नहीं। ये सारे 15 संस्कार तक हमें चेंज करने की ही प्रक्रिया हैं। तो हम कभी भी किसी भी उम्र के किसी भी भाग में, किसी भी आयु के अंश में हम उसका अच्छे मार्ग का चयन करके उधर जीना शुरू कर सकते हैं, अपने संस्कारों को परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे संस्कार हम खुद ही जानते हैं कि मेरे अंदर ये आदत ठीक नहीं है, और वो आदत किसी ने बाहर से लाके मेरे अंदर डाली नहीं, वो बचपन में मुझे पता नहीं था, तो इसलिए अनजाने में वो मेरी आदत डेवलप हो गई। आज मुझे पता है कि ये मेरा स्वभाव, ये आचरण, ये बोलने का तरीका, ये व्यवहार का तरीका तो ठीक नहीं है। ऋषियों ने इसको अच्छा नहीं माना है, और मैंने स्वयं भी देखा ये ठीक नहीं है। तो वो जो आदत मैंने बनाई बचपन से, या पीछे से संस्कार जो मैं लेके आई, तो वो मैंने ही बनाई, किसी दूसरे ने नहीं बनाई। तो अब उन आदतों को, उन स्वभावों को तोड़ने का काम भी मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता है। तो उसको तोड़ने की शुरुआत आज से ही करनी है। जो मैंने अच्छा समझा उसको जीने का आज से ही शुरुआत करें। फिर उसको शुरू करते हैं तो पीछे वाले संस्कार आकर के बाधा डालते हैं, उसको तोड़ देते हैं, हमें करने नहीं देते हैं। तो फिर बार बार उसी को करने के लिए प्रयत्न करना, इसी का नाम तो अभ्यास है। तो अभ्यासों की महिमा, हम मान लो हमारे जीवन का एक दिन भी बाकी बचा है और आज हमें पता लग गया है, तो कम से कम हमें एक दिन तो अभ्यास करके इस दुनिया से जाना चाहिए। तो अभ्यास के लिए कभी भी ये नहीं सोचना कि जी अब तो हम तो बड़े हो गए, अब तो हमारे बदलने का टाइम चला गया है। ऐसा नहीं है। आत्मा का कोई शरीर मतलब काल नहीं होता है। आत्मा अनादि है, अनंत है। तो काल तो इस शरीर का है, और बदलना शरीर को नहीं है। शरीर पे भी प्रभाव आता है, लेकिन बदलना तो अंदर संस्कारों को है, चित्त को है, अपनी आदत स्वभाव को है, अपनी समझ को बदलना है। तो वो तो आत्मा कभी भी बदल सकता है, और हमें किसी भी उम्र में बदलने के लिए तैयार रहना ही चाहिए, और ये विश्वास भी बना के रखना चाहिए कि कभी भी उसको बदला जा सकता है। जी। प्रणाम आचार्य जी। ओम जी। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। मेरा क्वेश्चन है जी, बेटा 20 साल का है जी, और बचपन से ही मैंने योगा प्राणायाम सिखाया उसको जी, शीर्षा आसन वगैरह सब कुछ करता था। अभी जैसे हॉस्टल में जाता है, रहता है, तो भी वहाँ नहीं करता है। घर आके आता है शनिवार इतवार को। शुरू करवा देती होंगी आप?
नहीं शनिवार रविवार को आप हाँ, करवाती हो हाँ उधर? जी। तो भी आनाकानी करता, बोला नहीं मैं नहीं करूँगा। मेरा ये क्वेश्चन, ये रीजन क्या रहा, थोड़ा सा ये बताएं। वो तो समाज का ही प्रभाव है, जिस सोसाइटी में वो रहता है उसका प्रभाव पड़ता है। तो मैं ये बोलती हूँ उसको, मगर मैं 3:45 बजे उठती हूँ डेली, कोई भी मौसम में, 15 साल से हो गया मेरे को। जी जी। तो मगर मैं से भी से बोलती हूँ योगा करो, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज जो भी है। मत तू एक आदमी रह के वहाँ 4 बच्चों को नहीं सिखा सका। तो बोलता नहीं, मेरे को शर्म लगती है। हाँ, तो एक तो जब हम किसी को, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जो बात कही ना, तो किसी को परिवर्तन करने के लिए पहले इमोशनली आप उसकी, जो आप उसको देखना चाहती हैं ना, आप वही शब्द उसको बोलें कि आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, आज्ञाकारी हो, आप बचपन से ही योगी हो, जब आप छोटे से थे तब से ही आपके ऐसे आदत स्वभाव थी। उस व्यक्ति के माइंड में ये बिठा दो कि वो पहले से ही वही है। आचार्य जी करते हम तो डेली हवन होता है घर में, आर्य समाजी परिवार है, वैसे नहीं है जी ठीक है, लेकिन उस बच्चे को ये नहीं कहना कि तू कर नहीं सकता है क्या, ये तेरे लिए ही है। तो फिर कई बार बच्चे को क्या होता है, जिद हो जाती है। तो हम जैसा जिस व्यक्ति को देखना चाहते हैं वैसा पहले हमें उसको बोलना पड़ेगा। आप कहेंगे कि जी ऐसा कैसे बोलें जब वो करता ही नहीं है, तो ये तो असत्य हो जाएगा। करता नहीं है, लेकिन आप जैसा बोलेंगे वैसा वैसा वो बनता चला जाएगा। ये संस्कार है ना, ये तो मैंने बहुत छोटे से सारांश में बताए हैं 16 संस्कार। आपको पता है हम घरों में जब बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, जब बच्चा 1 साल का होता है, उससे पहले हम कम से कम उसको 1000 बार 9 शब्द उसके कान में डाल देते हैं। बच्चा इसको उठाता है, नहीं ये नहीं उठाना, फिर इसको छोड़ के उसको ये नहीं करना, फिर वो अग्नि के पास नहीं जाना। उसको एक दिन में पता ना कितनी बार नहीं सुनना पड़ता है बच्चे को। तो ये हमें जागरूक रहना है कि हम कितनी बार नहीं 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 नेगेटिव 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 डाल रहे हैं इसके मन में। तो ये कभी हमें निकालना भी पड़ेगा फिर, या इस बच्चे को निकालना पड़ेगा, तो फिर बहुत कठिन हो जाएगा। तो हमारे शब्द उस, और वहाँ से हमें हटाना भी है। ये भी नहीं है कि फिर वो उसका नुकसान ही हो जाए, वो घर की सब चीज़ों को तोड़ फोड़ कर दे। तो किन शब्दों का प्रयोग करके कैसे बचाना, यही तो तपस्या है। अगर एक बार कहने से ही मान जाए तो फिर तो सभी लोग मतलब अच्छी संतान बना देते, फिर तो सभी सदगृहस्थी बन जाते, फिर तो सभी राज ऋषि बन जाते। तो कुछ बन पाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े तप का काम है, ये कोई छोटा काम नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि सन्यासी बनने से भी, ब्रह्मचारी बनने से भी, वानप्रस्थी बनने से भी ज़्यादा कठिन है अच्छा गृहस्थ बनना, बहुत कठिन। और 1-2% और है मेरा, कई बार लेडीज सारा काम करते करते घर का, परिवार का, रिश्तेदार का, डिप्रेशन में चली जाती खुद। तो वो कौन सी श्रेणी में आता है? वो तो सुबह हमने चर्चा की थी ना, क्योंकि हम डिप्रेशन में तब जाते हैं जब हमें ये लगता है कि हम इनके लिए ये काम कर रहे हैं। ये वजन आ गया हमारे ऊपर, घर परिवार का, संसार का, रिश्तेदारों का। तो ये काम करते करते इससे हम छूटें तो हम अपने लिए कुछ करें, ऐसे हमने पार्टीशन बना लिए जीवन के 2। तो इसको हमें ये समझना पड़ेगा कि मैं जो भी कर रही हूँ, तो बाहर से देखने में ऐसे लगता है कि मैं परिवार या रिश्तेदार के लिए कर रही हूँ, लेकिन वास्तव में मैं उनके लिए नहीं, अपनी ही आत्मा को सुसंस्कृत करने के लिए, अपने उत्थान के लिए। यही मेरी पूजा है। भगवान ने मुझे यहाँ निमित्त बनाया है, मेरे को यहाँ पर फिट किया है, मेरी ड्यूटी लगाई है, मेरा कर्तव्य है, ये मेरी योग्यता है। ऐसा जब हम सोचेंगे तो एक विचार ही तो है, फिर हम उसी में बहुत प्रसन्न रहने लगते हैं, और एक हो जाते हैं। अभी आप बोल रहे थे जो 95% धन 95% लोगों के पास है, 5% लोगों के पास है, सॉरी, और 5% वैसे आदमी के पास है, 95% हाँ के पास। तो आप उसको अच्छी श्रेणी मानते हैं, बुरी मानते? इतना अच्छे से कमाया उन्हें पूरा कैसे शेयर कर देंगे वो? नहीं, मैंने ये बताया कि जैसा हम लक्ष्य लेकर के चलते हैं वैसी ही हमें उपलब्धि होती है। तो बड़ा लक्ष्य का चयन कम लोग ही करते हैं, बाकी सामान्य लोग सामान्य लक्ष्य बना के चलते हैं जीवन में, इसलिए उनको उपलब्धि भी सामान्य ही होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं मुट्ठी भर जो बड़ा लक्ष्य लेके चलते हैं, तो उनको भगवान फिर बड़ी ही उपलब्धियां भी कराता है। तो मेरा ये था कहने का अभिप्राय कि हमें जीवन का लक्ष्य हमेशा विराट लेकर के चलना चाहिए, बड़ा लक्ष्य बनाना चाहिए। महाराज जी का एक वाक्य है, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का, कि छोटे छोटे लक्ष्य के लिए मनुष्य जीवन को जीना ये मानव जीवन का अपमान करना है। छोटे छोटे लक्ष्य तो कोई भी प्राणी किसी भी योनि में पूरे कर ही लेता है।
हमने बचपन से सुना ही क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, और वो आज तक भी उपलब्ध हो नहीं पाया देश के लोगों को। रोटी कपड़ा मकान ये तो मतलब पशु भी कर लेते हैं, पशु भी कुछ ना कुछ तो खाते ही है ना, कोई घास खाता है, कोई मांस खाता है, कोई भूसा खाता है, तो यही रोटी है। मकान वो कोई बिल में रहता है, कोई मांद में रहता है, कोई घोंसले में रहता है, वो भी मकान बना ही लेते हैं, और कपड़े की उनको ज़रूरत ही नहीं है, तो ये तो उनको भी मिल जाता है। यदि मनुष्य ने भी यही अपना लक्ष्य बनाया तो ये तो फिर पशुओं के साथ समानता हो गई। तो ये वो हमारे ऋषियों का आदर्श नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान। तो हमें जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा लेकर के चलना चाहिए। तो मैंने सुबह भी इस पे चर्चा की थी कि हमें 3 प्रकार के लक्ष्य बनाने चाहिए, अति महत्वपूर्ण कार्य जीवन के, और सामान्य कार्य। तो मुझे लगता है कि अब चलो ये लास्ट ले लो बहन का प्रश्न, फिर उसके बाद हम इसको विराम देंगे सत्र को। जी ओम। प्रणाम। प्रणाम बहन। ओम। और डॉक्टर जयदीप आर्य जी प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है, जैसे आपने कहा कि पतंजलि में संस्कार हम शुरू करने वाले हैं, तो ये फिर कब से होगा? ये तो शुरू हो गया, आप यहाँ आ गए, ये अभी से शुरुआत हो चुकी है ये। तो फिर कैसे होगा फिर आगे का? आगे का जैसे जैसे आप करते जाओगे हम भी करते जाएंगे। और किसी का हो कंटिन्यू तो? हाँ जी, किसी का हो कंटिन्यू हो? कंटिन्यू मतलब अभी से हाँ जी। गर्भ में है बच्चा, हाँ तो उनका महाराज जी आने के बाद उसकी योजना बना लेंगे, करवा देंगे उनका भी। अच्छा, एक प्रश्न और है मेरा। जैसे कि हम शिविर लगाते हैं गांव में, या फिर जैसे है जी, यंगस्टर्स काफ़ी जुड़ रहे हैं गांव के, और वो कहते हैं हमें योग में आगे बढ़ना है या फिर इसमें कुछ सीखना है, वो डिप्लोमा कर रहे हैं। जैसे रेगुलर तो सभी का एडमिशन नहीं हो पाता पतंजलि में, या इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, या फिर इतना साथ के साथ वो किसी और चीज़ की तैयारी भी करते हैं। तो कुछ बीए कर रहे हैं, कुछ एमए कर रहे हैं। अपने यहाँ रेगुलर तो है ही, योग से डिप्लोमा है, दर्शन से भी डिप्लोमा है, और जो रेगुलर नहीं कर सकते हैं तो डिस्टेंस से भी उसके लिए डिस्टेंस से हाँ जी वो कर रहे हैं, उसके लिए अभी प्रयास कर रहे हैं, एमए भी और डिप्लोमा भी दोनों। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से बच्चे काफी गाँव के हैं जो अपने पतंजलि यूनिवर्सिटी में भी उसके लिए डॉक्टर साहब प्रयास कर रहे हैं, तो ये जल्दी शुरू हो जाएगा। ओके, तो इसमें स्कोप क्या रहेगा? वो पूछते हैं इसके बाद हमें क्या मिलेगा, क्या स्कोप रहेगा, हम क्या करें? वो बता देंगे एक बार, वो प्रक्रिया अभी शुरू है, जैसे ही वो होगा। क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट में अभी तक ऐसा कुछ है नहीं अभी तक, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जैसा हम सोच रहे थे प्रयास कर रहे हैं बहन, क्योंकि होगा तो अच्छा है, इसमें और भी जुड़ेंगे, स्कोप बनेंगे तो उसमें ज्यादा बच्चे निकल के आएंगे। मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई नेट करेगा, पीएचडी करेगा, तो एक अच्छा फील्ड निकल के आएगा। सरकार से ही मान्यता लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो डिप्लोमा है उसकी जो मान्यता है वो पूरे देश में रहे और उसके सामने बहुत सारे स्कोप्स हों, तो इस प्रकार का ही प्रयास करें, तो आपको बता देंगे उसके बारे में। खड़ी इनका लास्ट प्रश्न ले लीजिए। प्रणाम गुरु माँ। ओम बहन। मेरा प्रश्न है कि घर में जो है किसी भी समस्या के कारण क्लेश होता है जी, तो वहाँ बच्चों पे जो है ना बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और ऐसी क्लेश की हालत में जो कैसे भी हो सकता है, नशे की हालत में, डिप्रेशन, कोई बड़ा है, कोई बीमार की हालत में, कैसे किसी भी तरह का, तो ऐसे हालात में बच्चों को कैसे बचाया जाए? जी, तो उसी के लिए तो ये शिविर लगाया है, क्योंकि पहले अगर सारे संसार को रोशन करना है तो पहले अपने घर का दिया जलाना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरा घर भी उस संसार का ही एक टुकड़ा है। तो मैं पूरे संसार को रोशनी से युक्त करूं, उससे पहले अपने वाले घर को तो कर लूं। तो यहाँ आप जितने भी भाई बहन आए हैं, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम कम से कम अपने अपने घर को ठीक कर लें, पुरुषार्थ करके। पुरुषार्थ मतलब अपना जीवन वैसा बना करके, और फिर हमारे घर को देख करके हमारे पड़ोसी भी प्रेरणा लेंगे, हमारे गांव को देख करके हमारे ज़िले के दूसरे गांव भी प्रेरणा लेंगे, ज़िले को देख करके स्टेट के दूसरे जो ज़िले हैं वो भी प्रेरणा लेंगे। तो ऐसे ही ये अच्छाई फैलती है, ऐसे ही बुराइयां भी फैलती हैं। तो इसकी शुरुआत हमें अपने आप से करनी है। तो अभी इस सत्र को यहाँ हम विराम देते हैं। तो आज का ये सत्र आपने बहुत अच्छा सहयोग किया इसमें, क्योंकि पहला ही दिन था, थकान भी थी, फिर भी आप बहुत जागरूकता से और बहुत इसमें दिलचस्पी लेते हुए, जिज्ञासा के भाव से आप इसको
शिविर को, इन सारे सत्रों को आप अटेंड कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत शुभ लक्षण है। तो मुझे लगता है कि आपकी इतनी जागरूकता को देखते हुए लगता है कि जैसा महाराज जी का सपना है और जैसे हमारे सब ऋषि मुनियों का सपना है, एक ऐसे आदर्श समाज और राष्ट्र को बनाने का जो एक स्वामी जी महाराज का लक्ष्य है, वो जरूर पूरा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस सत्र को अब विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम।